भाई आज का बेस्ट मोमेंट, चाहे लोगों को लगे वैभव सूर्यवंशी का 100 हो, चाहे वो जायसवाल की इनिंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेरे लिए तो बेस्ट मोमेंट था जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे तो राजस्थान की डीजे ने वो गाना लगा दिया, अब सूर्यवंशी डे 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 डे, डे। उसके लिए भाई उसका थीम सॉन्ग बन गया बच्चे का। 14 साल का बच्चा जिसने शायद ही आज तक शेव करी होगी, शायद ही बहुत काम किए होंगे जो हम सोच सकते हैं, जहां तक हमारी सोच जा सकती है। वो उस उम्र में 90-90 मीटरों के छक्के मार रहा है, 100 फ्रॉम 35 बॉल्स यार। इनिशियल थॉट्स ले लेता हूँ भाई मैं अभिषेक आपके, है ना, क्योंकि कोइंसिडेंटली पता नहीं आज क्या माहौल बना। आप आज जयपुर में हो तो भाई क्या क्या बोलना चाहोगे माहौल का, भाई क्या लग रहा है? नहीं यार, माहौल तो एकदम वेवी हो रखा है। सूर्यवंशी ने जो आज इनिंग्स खेली है ना, मतलब टू गुड ऑफ अ नॉक। और साथ में यार ये देखो कि कहीं से लगता नहीं है वो 16-17 साल का लड़का है, मतलब कितना 13 साल का लड़का है वो, बिल्ड से भी नहीं लगता 13 साल का। वो प्लेइंग स्टाइल से भी नहीं लगता, अब एकदम फियरलेस है ना। और मतलब कमाल है यार, अलग ही बंदा है ये, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया है इसको। द्रविड़ एकदम वो होता है ना, कोयले की खान में हीरा होता है, तो ये हीरा ही है। ये कोयला नहीं है जैसे सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं तो ये हीरा ही है। वैसा कुछ हिसाब है इनका। दूसरी बात यार, खासकर ये कि इसको जिस हिसाब से बैकिंग अब मिल रही है, 100 मार दिया अब तो पूरा सीजन खेलेगा। सैमसन तो भारी है अब। हम्म। इसने तो राजस्थान को वापस गेम में ला दिया है, भले ही बड़े ही ऑफ चांसेस हो भी, बट ऐसे ही खेलते रहे ना। गुजरात को हराना बड़ी बात है यार, गुजरात हारी नहीं रही थी किसी से। कमाल कर दिया यार यार आज। बेस्ट पाजी आप बॉलिंग बताओ। अटैक है। वे बेस्ट हाँ, बॉलिंग अटैक है बेस्ट गुजरात बॉलिंग का। है। ठीक करेक्ट। है, अभी तक के प्रसिद्ध कृष्णा शायद हाईएस्ट विकेट टेकर थे। यस, कल वो हेजलवुड आ गए थे बट अच्छा, नहीं है। मतलब लास्ट कल तक तो चलो यस वही थे ना। यस मतलब यस। हाईएस्ट विकेट टेकर को मारे, उसको भी मारे छक्के शायद। उसको भी मारे हैं, सबको मारे, छोड़ा किसी को नहीं। जन्नत को, मतलब ये एक रिकॉर्ड था ना, मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कौन है आपका जिसको 24 उसको अपना चक्रवर्ती। जो, हाँ चक्रवर्ती को 24-25 रन मारे थे हाईएस्ट एक पहला डेब्यू ओवर। इसको 30 रन मारे यार, 3 छक्के 3 चौके। ईशांत शर्मा, हम्म। एक पढ़ रहा था मैं कहीं 36 साल के वो है। तो हाँ इन दोनों की टोटल एज जो बैटिंग कर रहे हैं 37 साल की। भाई बताओ, बताओ भाई, क्या मतलब बड़ी। इन्होंने इतने इतने रिकॉर्ड तोड़े ना, नॉट ओनली एज वैभव सूर्यवंशी। अगर आप देखो, दिस इज द लीस्ट ओवर्स टू कंप्लीट अ 200 प्लस चेज इन आईपीएल भी है ये। पहले 16 ओवर में हुई थी आरसीबी ने जीटी के अगेंस्ट, जब वो विल जैक्स का सैकड़ा आया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। और कोहली ने भी रन मारे थे अपनी स्पीड पे। आरआर वर्सेस जीटी अब बन चुका है 15.5 ओवर्स में, चेज हो चुके हैं सक्सेसफुल। ये चौथी सक्सेसफुल 200 चेज थी आरआर के लिए इन देयर हिस्ट्री। इससे पहले जो थी, जो हाईएस्ट है, जो 224 चेज हुए थे, वो कब हुए थे? हुए थे जब वो तेवतिया ने मारे थे 5 छक्के। फिर जब बटलर दुबई में, थे, हाँ जो शारजा। बटलर, हाँ शारजा का वो वाला मैच और बटलर का वो वाला मैच जब उसने अकेले केकेआर को हरा दिया था। और एक आई थी 2008 पहले सीजन में, 215 रन। तो ये सिर्फ फोर्थ इंस्टेंस है। वो डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट जो यूसी पठान और उसने मारे थे, यस, साइमंड से सेंचुरी मारी थी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही मैच है ना। और हाईएस्ट सक्सेसफुल टोटल चेज डाउन वर्सेस जीटी, जिस पे हम थोड़ी बात करते हैं कि इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप। आप पहले ये बताओ अभिषेक, आप इस पे क्या मानोगे, साई किशोर को लाए नहीं? साई मैं किशोर यही कहाँ था? मेरे मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। एग्जैक्टली ये हाँ। क्या कर क्या रहा है, मतलब क्या कैप्टनसी करता है गिल। कभी कभी तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड कर देता है, कभी कभी ऐसी करता है कि समझ ही नहीं आता। अबे हम्म, ठीक है, लेफ्टी है, दो लेफ्टी है, तीन लेफ्टी, नीतीश राणा भी था वनडाउन पे। कुछ हाँ। तो करो यार, लाओ साई किशोर को। उसने दिल्ली वाले मैच में भी लास्ट ओवर में 7 रन दिए थे सिर्फ, जो यस। गेम चेंजर हो गया था, क्योंकि दिल्ली एकदम सेकंड लास्ट ओवर में हारी थी जाके। तो हम्म। लाए नहीं उसको बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी चला रहे हैं, अपने हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं, जो पिट रहा है उसी को लाए जा रहे हैं। राशिद को बड़ा लेट लेके आए, जब तुमको लग रहा था राशिद थोड़ा रिसीव कर सकता है, उसको ले आते हैं। सुंदर को लाए, सुंदर पिट गया। तो ईशांत शर्मा का कैच छूट गया, उसके बाद तो कोई इन्होंने बनाया ही नहीं, चांस ही नहीं बनाया। तो बड़ी ही बकवास, मतलब आप बोलोगे। और सब बॉलर्स की भी गलती मानता हूँ। अरे हम्म। अगर आपको पता है वो बंदा शॉर्ट बॉल इतनी अच्छी खेल रहा है, फ्लिक इतने अच्छे मार रहा है, फुल अच्छे मार रहा है, तो उसको थोड़ा सा तुम फुल लेंथ करा लो। आउट भी, बोल्ट जो हुआ था यॉर्कर भी हुआ था, वो एक एक्चुअली उसकी। प्रॉब्लम पता है यही हो गई अभिषेक, उन्होंने ये सूर्यवंशी इतना अच्छा क्रिकेटर निकलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। पिछले मैच में बंदे ने हाँ, जितने छक्के मारे थे, या इसके जितने ही पहले मैच थे, सब फुल पे खेल रहा था। तो मुझे लगा भाई ये फुल का अच्छा प्लेयर, जैसे वो आयुष मात्रे है ना, मुझे लगा चल दो हाँ, बच्चे आए हैं, ये दोनों फुल पे बहुत अच्छा खेलते हैं आज। और स्टार्टिंग में ये आई थिंक हो भी रहा था कि शॉर्ट बॉल डालते हैं, शॉर्ट बॉल डालते हैं। बट शॉर्ट बॉल, जैसे आपका जो पॉइंट इसलिए सही है कि शॉर्ट बॉल डाली ठीक है, एक प्लान था, नहीं वर्क कर रहा, बंद कर दो, छोड़ दो, ढलवाओ साई किशोर यार से। सिराज है, आपका हाँ। स्विंग डालता है यार, वो खड़े वो आगे से ही स्विंग कराता है, उसका तो स्ट्रेंथ ही वही है। यस,
एक्चुअली ना ये बैटर्स, ये मतलब चलो मैं वो भी एक अलग बात कहूंगा भाई, ये शुभमन गिल हाँ। बैटिंग में उन्होंने मतलब अच्छी इनिंग खेली। आज आपको पता है वैसे कैप्टनसी कौन कर रहा था जीटी की? शुभमन कौन? गिल नहीं कर रहे थे, अच्छा। राशिद एक खान कर नेहरा। रहा था। हाँ। राशिद खान कर रहा था, अच्छा। क्यों? बाहर बैठा था ना शुभमन गिल, बाहर बाहर बैठा बैठा था। हुआ था। इनिंग्स के बाद वो बाहर बैठ गया था। ओ। राशिद खान कर रहे थे कैप्टनसी। क्या रिफ्ट है क्या इनका भी? कुछ रिफ्ट आ गया है क्या? बटलर ने कैप्टनसी तो नहीं मांग ली है? मैं मतलब वो तो है ही नहीं भाई, इतना ठोका है जिस तरीके से मारा है यार, वो तो कहीं लग ही नहीं रहा था। क्या छक्के फ्लिक मार रहा था यार। लिख भाई, क्रेजी। यार 14 मेरे साल को की एक चीज देखो। और बताओ, एक चीज और हाँ। बताओ, ये कपाड़ा का क्या सीन हुआ है? परमानेंट बाहर है क्या सीजन में पूरे में? समझ नहीं आ रहा भाई। अब ना आईपीएल ने बातें छुपाना भी शुरू कर दी हैं। वरना कुछ होता है ना पर्सनल रीजन तो बताते थे, फादर हाँ। पास्ट अवे, ये अवे वो अवे। चुपचाप बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, उसने बोला था गिल ने, रबाडा जो आएगा, कि अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में वो वापस आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बोला था उसने, शुभमन गिल ने। पता नहीं आजकल थोड़ा सा मतलब ये, एक तो ये बताओ संजू सैमसन बाहर है पक्का पूरा सीजन? संजू। नहीं, संजू तो बाहर है, संजू तो बाहर है, बट पाजी एक चीज बताओ, आप रबाडा की कह रहे हो। पेस तो इनकी बॉलिंग की प्रॉब्लम, पेस तो है ही नहीं यार। ईशांत शर्मा बढ़िया करा रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा पिटा ऑलमोस्ट आज, पर्पल पिटा पे है। इजाज। हम्म। आज तो खैर बेटा अलग बात है, बट कैच भी उसने एक चांस बनाया था, देखो उसकी गलती नहीं है। और आज दूसरी भी बात सब है, पिटे हैं मोर स्पिन ओवर। तो यूज ही नहीं कर पा रहे। मतलब ये साई किशोर को ये पता नहीं क्या, अगले मैच के लिए ओवर बचा रहे, क्या कर रहे, यूज ही नहीं कर रहे। मैचअप की वजह से नहीं कर रहे ना यार, वो लेफ्टी लेफ्टी की वजह से, मैचअप की वजह से नहीं कर रहे कि वो बैट यार पे अब एक छक्के बात बताओ, लगाएं। फिर राशिद खान को भी बिठा देते। राशिद खान को लेग स्पिनर आपने क्यों ओवर दिया? स्पिनर इज पॉइंट डिफरेंट आपका फ्रॉम सही है, लाइक लॉजिक ऑर्थोडॉक्स वाइज यू स्पिनर। आर राइट। बट आप ये देखो कि जब पिट रहे हो तुम 8 ओवर हो गए, 9 ओवर हो गए, तो बच्चा आउट नहीं एक हो ओवर रहा। और पिट जाता, जो 30 रन जन्नत ने खाया भाई, 32 रन खा लेता ये ज्यादा से ज्यादा, मैं वैसे कह रहा हूँ वही सच्चे। वही मैं, ये हाँ और क्या। एग्जैक्टली। जन्नत को भी तो पहुंचा ही दिया ना जन्नत। वो तो अब हो ही अरे गया और ये उसको। बहुत बहुत स्मार्ट बॉलर है भाई साई किशोर, बहुत स्लोअर थ्रू दी एयर कराता है, वाइड रखता है भाई, वो इतनी आसानी से वो मार नहीं सकता अब उस पे। जितना ही एग्जैक्टली। कोशिश कर लो वो। उस दिन भी जब दिल्ली वाला मैच था, उसमें बहुत तगड़ी बॉलिंग करा रहा था वो, ये पता नहीं क्या सोच के नहीं देते उसको, डरते हैं काफी। बट ये भाई। ही नहीं। एक चीज और मैं इसमें कहूंगा भाई, जायसवाल की इनिंग्स स्लो लग रही थी। 31 बॉल में 50 मारी है। हाँ। इकतीस सोचो बॉल कल में 50 स्लो लग रही कोहली थी। ने कल 48 बॉल में मारी है। आज इसने देखो 48 में तो 150 मार देता है, ये खेल लेता था। है बाजी, आपकी तो सुलग गई होगी आज। बाबा कुछ बोल रहे थे आप? अरे मैं, यार मेरे को ना इस बात पे फिर मैं गलत राह पे चला जाता हूँ कि लोग 35 बॉल पे 100 मार रहे हैं, तो वहां 45 बॉल में 50 नहीं हो रही लोगों की। बट भाई मतलब ठीक है यार, देखो। अब वैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो नया क्रॉप ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स आ रहा है ना, वो आपके पुराने जो जितने भी क्रिकेटर थे, या जितना भी महारथी बोल लो उनको, जो नॉट ओनली कोहली, मैनी, मतलब केएल राहुल मान लो, ये रोहित भी कहीं किसी हद तक मान लो, धोनी मान लो, इनके पास टाइम नहीं था, ये बच्चे नहीं थे। चलो मैं कहता हूँ 14 साल मत मानो इसकी एज, 18 साल मानो, 19 साल मानो। फिर भी जायसवाल, पंत, अय्यर, इतने यंग लोग भी आए हैं, फिर भी कोई 35 बॉल में 100 नहीं मार पाया। ये बंदा आके 14 साल का लड़का, जिसपे क्वेश्चन उठ रहा है कि तू 14 साल का है भी कि नहीं है, मैं कहता हूँ भाई तू 21 साल का ले, रख ले। बट 21 साल का लड़का भी अगर ऐसे मारेगा ना, वो भी कोई नहीं मार पाया पूरे इंडियंस में। तो ये एक बात है ना, आज उसकी परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, आज उसकी स्किल की होनी चाहिए, आज ही टाइम है जब उसकी एज की बातें नहीं होनी चाहिए। और वही हमने अपनी रील में भी ट्राई किया है कि हमने एज का क्वेश्चन हटा दिया सूर्यवंशी से। तो जाके हमारा इंस्टाग्राम जरूर चेक करिएगा, है ना। और यार एक चीज और है, ये बीसीसीआई इंडिया का बोर्ड है भाई, अफगानिस्तान का बोर्ड नहीं है जो राशिद को वो 30 और 21 बोल के खिला रहे हैं। तो इसका बोन मैरो टेस्ट वगैरह सब करवा दिया सूर्यवंशी का, उनको कोई डाउट नहीं है इस पे। हम्म। डाउट होता तो जैसे राशिद सलामदार को बैन किया था 1 1.5 साल के यस। लिए, कश्मीरी है वो भी भाई, उसको भी बैन करा था। वो मुंबई के लिए खेल के फिर सीधा दिल्ली के लिए खेला था आके दो यस। सीजन बाद। तो यस। ऐसा कुछ कर सकते थे इसके साथ, लेकिन इसको 13 14 की उम्र में इस पे इतना बड़ा बेट खेल रहे हैं, मतलब आप ये मान के चलो बीसीसीआई हल्के वाले काम नहीं करती। हाँ। पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया है भाई ये। और ये भाई वही बहुत तो बड़ा ना, क्लेम है। ध्यान रखना। ये हाँ क्लेम भी इतना बड़ा है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल रहे कि आप किसी 18 साल के बच्चे को ला रहे हो कि वो 20 साल का हाँ। था। आपने क्लेम कर दिया कि हम यंगेस्ट प्लेयर को एवर खिला रहे हैं। तो आप नहीं, इतना नहीं झूठ बोल सकते यार, ये ग्रेट क्रिकेट। और ऐसा भी नहीं है अभी आईपीएल खेला है सिर्फ, ये खेला है इंडिया ए भी खेल चुका है यार ये। यार ये रोया पता है आपको? ये हाँ। मतलब मैंने एक बात बोलू जी, ये पहले मैच में आउट हुआ था, ये रो कर गया था, पता है आपको? यार आउट 14 होने साल का की रो कर उम्र में गया। हम साइकिलों से गिर के रो रहे थे। ये भाई वो बोल्ड होके रो रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे। मैं तो ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता 14 साल के बच्चे हम थे कैसे।
है ना। यार अब ये सोचो, अभी ये 10 साल और ले लो, तब भी भाई ये शुभमन गिल ऋषभ पंत से छोटा होगा। 10 साल बाद की बात बता रहा हूँ मैं अभी। बेस्ट बात आपको बताता हूँ, 14 साल, मैंने आज इसकी बर्थ डेट देखी, 2011। 2011 में मैं 14 साल का था, जब इंडिया वर्ल्ड कप अगर जीती थी। 17 साल का था। है ना। तो आप ये देखो, 14 साल और डबल हूं मैं इसका, और बातें मैं कर रहा हूँ, मार वो रहा है। बातें सिंपल है भाई, मैं यहाँ वो ज्ञान पेल रहा हूँ और आपको एक सॉफ्टवेयर। बात बताऊं, बाजी अब आप जैसे ना, अब फायदा की बात, मतलब चलो ये क्वेश्चन हो गया पूछना बनना किसने है जो ये, करा। मतलब आपकी तो, अब आपसे तो कैरी फॉरवर्ड कैसे करे इसकी, अब इसकी लाइफ में ना, अब इसको 1.1 करोड़ में हो गया है, ठीक है। अब इसकी लाइफ में इसको मिल गया पैसा, हम्म। जैसे शॉ हो गए या कोई भी और प्लेयर हो गए। पैसा 14 साल की उम्र में हमें भी आता है यार, हम भी कहते हैं भाई हमने पढ़ाई नहीं करनी, हमने ये नहीं करना, हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ गया, अब हम एंजॉय करें। ट्रू। अब ये लाइफ में ना इसको, अब ये टाइम है, या तो आर होगा या यस। तो ये बिल्कुल बर्बाद होगा। 23-24 में क्रिकेट खेलना छोड़ देगा ये। हाँ सही बोल रहे हो। 100% है। हाँ, ठीक चौदह है, या साल तो ये आप ये बहुत बड़ा सोचो, प्लेयर। आईपीएल में अगर इसको पर एवरेज 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, अगर ये अच्छा खेलता है, अपने टैलेंट को ट्रू रहता है। 1.1 करोड़ में बिका ही अभी, 1.1 करोड़। हाँ, और आप ये सोचो, अगर ये 14 के बाद, मेरे को ये भी जानना है, अभी इस पे आऊंगा मैं, कि 1.1 तक लेके कौन सी टीम गई थी, वो भी। दिल्ली। 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 अरे वाह भाई वाह। बट भाई हाँ, मतलब मैंने पढ़ा है, पॉइंट। ये क्रिक उसवी में पढ़ा है, दिल्ली लेकर गई थी, आउटबीट कर रहा है। बता, ये दिल्ली में अगर होता तो खेल नहीं पाता, ये तो पक्का है, नहीं खेलता। क्योंकि ओपनर थे। दिल्ली के इतना दम भी नहीं है ऐसे प्लेयरों को ट्राई कराने में, ये भी सच है। कराया तो बहुतों को है वैसे, अभिषेक पोरल को जो खिला रहा है। हाँ वैसे अभिषेक पोरल खेल रहा है, रिटेन्ड है भाई वो तो। बट भाई ये, पुरेल को कराया, जेएफएम को कराया, जेएफएम नहीं खेलता तो खिला लेते इसको। प्रियांश आर्या के लिए भी गई थी दिल्ली, वो दिल्ली सुपर हाँ। लीग वगैरह इसमें खेला था वो, बट खिला लेते, एक ऐसी एक बात। इस पे एक बहुत बड़ा डाउट आ गया, सैमसन करियर ओवर एट राजस्थान, नहीं यार, वन डाउन खिला लेंगे, नीचे हो जाएंगे सारे प्लेयर, या नीतीश फिर राणा जायसवाल सेकंड। बाहर अगले साल, जो हम इतना बोल ही रहे हैं कि जायसवाल की जगह नहीं बन रही। जायसवाल बाहर, और सूर्यवंशी और सैमसन ओपन। बट वही है, नहीं यार, राणा भी तो नहीं कोई होगा खास प्लेयर अभी, नहीं है। होगा नहीं, अभी नहीं होगा शायद, नेक्स्ट यार 2 सीजन के बाद होगा। वो पांड्या वाली चीज भी आपको याद होगा, जो मुंबई इंडियंस का ट्रांसफर था, वो मेरे को भी अनरियलिस्टिक लग रहा था एक टाइम तक, कि भाई कैसे या हो। तो ट्रांसफर होगा, इसका ट्रांसफर होगा या तो। हाँ ट्रांसफर ही होगा। वो कुछ ऐसा होगा, वो कोई ऑक्शन में, ऑक्शन से पहले कैश ले लेगा, कि वो कैमरन ग्रीन ले सके टाइप्स, ऐसे करे कुछ तो इनकी वो बनेगी सीन सीनरी। बट ठीक है चलो, वो तो बातें तो होती रहेंगी, बट गुजरात टाइटंस की थोड़ी बात करते राजस्थान हैं। ने स्लो खेला, वो गुजरात ने स्लो खेला फिर आज। नहीं नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये एक्सेप्शनल इनिंग्स हो गई थोड़ी, है ना। मतलब हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि साई सुदर्शन, ये 39 रन, 32 बॉल, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं इन हाइंडसाइट, और आनी भी चाहिए। 209 रन यार, बट इन एनी गिवन डे एंड एनी गिवन ग्राउंड, इट्स एटलीस्ट अ फाइटिंग स्कोर। आप और 18वें ओवर तक 16 लेके ओवर चलो। में चेस करे ना, हाँ। 4 ओवर 40 रन और 250 रन बनाते, तब भी इतने नहीं यार, मतलब एक्सेप्शनल इनिंग ही है। 4 ओवर में 40 रन और, देखा जाए तो हम्म। तब भी बन जाते। ट्रू। बट ठीक है, मतलब अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, देखो एक चीज तो फॉर श्योर है, राजस्थान के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। वही बात है कि आप चारों के चारों मैच जीत जाओ, बट आपके चारों के चारों मैच हैं किसके साथ, वो मैं आपको एक बार लाइनअप बता देता हूँ। सिर्फ अगले 3 मैच बताए तो आप बोलोगे क्या सीन है भाई। मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, ये तो इनके 3 मैच है अगले। फिर एक लास्ट मैच भी इस साल के परफॉर्मर्स के साथ है, पंजाब किंग्स, है ना। तो आप ये देखो कि बहुत मुश्किल है, मतलब क्या बोलोगे इस पे। यार राजस्थान का ना, ये जो एक दो मैच क्लोज हार गई थी ना ये, दिल्ली वाला हम्म। जो क्लोज हार गई थी, और अभी पिछला 9 जो फ्रॉम मैच था। 6, 9 आरसीबी, फ्रॉम 6। आरसीबी वाला आ रही है। 2 मैच है 9 फ्रॉम 6 से हारे हैं, और एक मैच है 18 फ्रॉम 12 से हारे हैं। एलएसजी का भी था 9 फ्रॉम 6। वही गड़बड़ हो गई इनकी बस, नहीं तो ये बढ़िया कंटेंशन में होते अभी। मेन ये हो गया, मुंबई आ गई ना, इससे हो गया सारा माजरा खराब। और हाँ। टीम्स के लिए, गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, आरसीबी के लिए, पंजाब के लिए खासकर, फिफ्थ पे है पंजाब, सबके लिए सिस्टम खराब कर दिया। मुंबई ने वापसी करके भाई थर्ड पे बैठ गई आके सीधा। ये सेकंड। मुंबई सेकंड सेकंड पे पे है। आ गई, ये क्योंकि लो, जीटी आज हार गई तो वो आ गई, नीचे आ गई। अब लो सेकंड पे नीचे है ले ली, मुंबई इंडियंस। भाई नीचे वैसे ले ना, लिया। डर लगता है मुंबई से यार, लगना डर चाहिए भाई, लगता है, डर लगना लगता है। चाहिए भाई। एज अ दिल्ली फैन तो मैं आपको कल के मैच पे ले जाऊं, आपको डर लगना चाहिए आंद्रे रसल से। क्या बोलोगे आप। कल है दिल्ली और वर्सेस कोलकाता, अरुण जेटली स्टेडियम में। कल जीतेगी केकेआर, वही दिल्ली मैं हारेगी। बोल रहा हूँ, अब दिल्ली का कैंपेन जैसे गुजरात का कैंपेन थोड़ा सा डगमगाएगा, दिल्ली को अपना कैंपेन प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्या व्यूज है कल के मैच के बारे में, अभिषेक आप बताओ पहले तो। अरे कुछ नहीं है ये साले, अभी क्या बोलूं मैं,
वो पदानी वो है ना। समझ गया अरे मैं। मतलब क्या, इनके कुछ सिस्टम ही नहीं समझ में आते, हम्म बेफालतू के एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। अबे बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर तुम साले 5 6 बैट्समैन लेके जा रहे हो। अरे हम्म तभी खिला लो ना, इम्पैक्ट करके आशुतोष को बुला रहे हो, वो भी एक भी रन नहीं मारा उसने, आउट हो गया पिछले मैच में। बेफिजूल के ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। फाफ आया है, फाफ स्लो खेल गया उसकी मानता हूँ। ये हाँ केएल राहुल, अब भाई एक टीम के अंदर तुम केएल राहुल, करुण नायर और फाफ डुप्लेसी को नहीं खिला सकते। भाई तुम ओडीआई थोड़ी खेल रहे हो यार, 50-50 थोड़ी खेल रहे हो, किसी और को खिलाओ यार। या तो मैं तो मानता हूँ इन्होंने सबसे बड़ी गलती, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत लोग कहते गलत कह रहे हो, जेएफएम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था भाई। जेएफएम इंटेंट वाला प्लेयर है, वो मारेगा किसी ना किसी दिन, काम में आएगा तुम्हारे। और वो अगर एक बार फ्लो में आ जाता ना, बढ़िया खेल जाता वो। उसको गलत कर दिया इन्होंने ड्रॉप करके। अब सही। ये पटेल ऊपर खिलाए, या तो केएल राहुल को और ऊपर भेजे भाई, वो 3 4 नंबर पे खेलेगा ना, तो तुम 170 180 में रहोगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं अब दिल्ली नहीं। की पिचेस देख लो, पिच पता नहीं क्या बना रहे हैं ये लोग। अबे तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ पेस बॉलिंग है, पेस के हिसाब से बनाओ, स्पिन है स्पिन के हिसाब से बनाओ। अजीब सी पिच बना देते हैं ना, पेस को सपोर्ट करती है ना उसको, स्पिन को सपोर्ट करती, रन ही नहीं पड़ते और विकेट भी नहीं नटराजन जाती। को नहीं खिला रहे यार, नटराजन बैठा हुआ है, बोल रहे केपी की नटराजन को नहीं खिलाना, जगह नहीं है भाई। तुम साले उसको खिला रहे हो, मेघरात को खिला रहे हो, देखो मेघरात मतलब मुकेश मुकेश तो कुमार। डिजर्व करता है, पिछले बार का जो इसका परफॉर्मेंस था ना उसके हिसाब से मुकेश डिजर्व करता है, लेकिन जो मैच कराया है ना इसने, जो कल खासकर जो बॉलिंग करी थी, वो फुल टॉस से फेंक रहा है, वो तो तो बकवास था। मोहित लेकिन एक शर्मा को खिला दिया तुमने, नटराजन नहीं खेल पाएगा। मोहित शर्मा को, हाँ मैं ये मानता हूँ, ये चमारा वमारा की जगह पे, इसकी जगह पे आप खिला सकते हो, आप लेके आ सकते हो उसको, नटराजन को लेके आ सकते हो, यार ये कर ऐसा सकते भी हो। नहीं है ना कि आपको नटराजन बहुत सस्ते में मिला था या आपने बस स्टील ले ली थी। आपने उसके दस लिए पॉइंट 10.5, पचहत्तर पता नहीं कितने 10.75 करोड़ रुपए हाँ। खर्च भी किए हैं। आप उसको और बिठा रहे हो। है एक ना बात क्या और बताओ मतलब। ना यार, तुम कोई वो हो क्या, मतलब तुम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, तुमको खुद के ईगो और एटीट्यूड, पीआर टीम ऐसी चल रही है इनकी। अबे तुम्हारा जय हैरी ब्रूक, अभी तक भाई उसका कौन है रिप्लेसमेंट समझ ही नहीं आ रहा। वो चेन्नई ब्रेविस लेके बैठ गई, ठीक है, इन्होंने कॉर्विन बॉश बुला लिया, तुम्हारा तो कोई रिप्लेसमेंट पे आता पता नहीं है। मतलब कर क्या रहे हैं ये लोग, किसकी हवा में है, क्या सोच के बैठे हैं, कोई लेगेसी फ्रेंचाइज थोड़ी है दिल्ली। अरे भाई एक इन्होंने आज तक एक फाइनल खेला है, 2 4 नॉकआउट वो खेले हैं, सेमीफाइनल, कुछ कुछ हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं है। चौड़े में ऐसे हो रखे हैं कि बस भाई हम ही है। वो एक बिठा दिया उसको बढ़ाने को, वो वेणुगोपाल राव जिसका खुद का क्रिकेट करियर नहीं, उसको बिठा दिया। कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कोई परफॉर्मेंस कुछ केविन पीटरसन खुद हॉलीडे मारता है, वापस आता है। अबे तुम अवे जीत रहे हो, होम में आ रहे हो, आरसीबी थोड़ी हो भाई तुम। आरसीबी गिरते पड़ते पहुंच जाएगी, और देखना कटेगा ना मुंबई के आने की वजह से, दिल्ली का कटेगा। पंजाब भी आ जाएगी वापस ऊपर, क्योंकि भाई पंजाब पे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। नहीं ओवर भाई, में सही आती बात थी। है। दिल्ली मेरे को लग रहा है 12वें की 5वें नंबर पे आएगी दिल्ली। हाँ। भाई मेरे को मुझे भी बताओ क्या जान उल्ट लग रहा है आज, वैसे आज के मैच के बाद। ये गुजरात का ना, एक हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं एलएसजी और गुजरात, इनका एक मैच आएगा वो जिसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। ये भाई वो गुजरात का दिल्ली का आज था, का मैच था। वो दिल्ली का था। मैं दिल्ली आई है, वो उनका हाल हुआ है, मुंबई से जो हारे हैं ना, जीटी उसके और बाद से एलएसजी तो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी बोला है, सक्षम प्रॉम्प्ट करते हैं हमें लाइव में ये बात बोलते हुए। बट मैं उसकी बात से एग्री करता हूं कि भाई जीटी और एलएसजी का, एलएसजी तो समझ आ ही गया कि वो बस तुक्के, वो इट वाज हैंगिंग बाय अ थ्रेड और वो थ्रेड टूट गया उनका। अब वो शायद उनका कुछ ना हो। जीटी का ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यू विल ऑलवेज रिमेंबर जीटी फॉर द बिगेस्ट फक अप इन आईपीएल हिस्ट्री, विच इज 2025 आईपीएल। अगले पांचों मैच हारेंगे ये, पांचों मैच। भाई अगर हार गई तो फिर दिल्ली क्वालिफाई हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली यार। जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, नहीं, अरे हो कोई जाएगी, भी, फिर हो जाएगी। कोई भी टीम नीचे से ऊपर आ सकती है यार, कुछ नहीं बता अभी। और देखो पता है दिल्ली की क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली वो जो मुंबई का मैच हारी थी ना, उस मैच के बाद से इतना घटिया क्रिकेट खेल रही है। भले ही ये राजस्थान से जीत गई हो, बट राजस्थान ने गिफ्ट में दिया था इनको कि लो तुम रख लो, सुपर ओवर हंड्रेड वाला जो परसेंट मैच हो एग्रीड। गया था। नहीं तो ये उस दिन भी हारे थे, ये तीनों मैच हारते थे ऑन द ट्रॉट। आफ्टर मुंबई वाला मैच ये राजस्थान हार गए, ये जीटी हार गए, और ये कल उससे हार गए, आरसीबी से हार गए। तो 4 मैच लगातार हारते हैं, कहा होते 4 जीत के 4 हारे होते भी। इनके अलग सिस्टम चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनने एक मैच अगर कल का ये नहीं जीते, तो दिल्ली नहीं करेगी क्वालिफाई। और कल देखना आप, ये फालतू दिमाग लगाएंगे, कल भी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, और उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। टॉस इनसे जीता नहीं जाता, और फिर टॉस हारने के बाद में भी टीम ऐसी ले लेते हैं कि भाई टॉस हार गए, चलो अब हम एक एक हमारा नुकसान हो ही गया, और नुकसान करते हैं, किसी फालतू प्लेयर को खिलाते हैं, और वो करते हैं हर बारी। कल खिला लो भाई, कल। कल फैफ को चलना पड़ेगा भाई, सीधी हाँ बात है। फिर फैफ, बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर दिख रहा है मेरे को जो कि ऊपर से लेके नीचे तक वो खेल गया ना, 70 80 रन बना गया ना, जीत जाएंगे। चेस करते हो गए, पहले बैटिंग करते हुए फैफ ये एक चीज बहुत पाजी आपको इंपॉर्टेंट मैं प्लेयर। अभी बोल रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि आप खिलाओ फाफ को, पुरेल पुरेल तेज खेलता है, बढ़िया है।
आप फाफ को ओपनिंग करा रहे हो। फाफ जब तक क्लास खेल रहा है, अपना मार रहा है नहीं नहीं, अच्छे तेज से, खेलता है फैफ यार, स्लो नहीं खेलता, मारता है तेज। सुनो तो सही, लेकिन आप फाफ, करुण नायर और केएल राहुल, अबे करुण नायर भाई वो एक मैच उसने क्या मार दिया, सबने कर दिया कमबैक फील्स पर्सनल, कमबैक फील्स पर्सनल। अरे भाई उसका कम कम में रह गया, वो बैक तो आया ही नहीं, वो उधर ही रह गया, गेट पे खड़ा हुआ, अंदर तो घुसा ही नहीं वो। क्या चल रहा है उसका सिस्टम, एक रन एक नहीं कैच यार, पे उसकी करुण टीम नायर तो बना दी। सही खेल रहा है यार, क्या बात कर रहे हो यार। क्या खेल रहा है सही, कहाँ खेल रहा है आप, मेरा तो मैच नहीं देखते। वो उस भाई दिन भी मुंबई गुजरात वाला वाले, मैच देखा था आपने? कौन सा वाला, गुजरात वाला, कितने मारे थे उसमें उसने? दिन में भाई वो कितना बढ़िया शॉट्स मारा था, वो तो कट ऊपर मारते, थर्ड मैन में आउट, यार पिछले मैन में उससे रन आउट क्या हो फर्क गया। पड़ता है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया खेल रहा था 50 ओवर फाइनल में, क्या हुआ था, आउट हो गया था ना हेड पे, वही बात होती है, किस्मत की भी बात होती है। लेकिन कल तो बढ़िया खेल सकता था, कल कैसे आउट हुआ, वो कल बकवास आउट खेलेगा ना, हुआ। कल खेलेगा अरे देखो। कुछ ना खेलेगा, फ्रॉडिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्कैम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे करुण नायर, मैं बता रहा हूँ, जितना इसको तुम उछालोगे ना, वो करुण नायर, मेरा करुण नायर, हाय करुण नायर, उतना अच्छा, तुमको फ्रॉड नटराजन मिलेगा। आ रहा है, नटराजन आ रहा है कल। नहीं खिलाएगा केपी भाई, वो उसकी रोहित शर्मा टाइप की फिलोसफी है, जिसको बैक कर रहा है उसी को बैक करेंगे। तो इसने मूर्खता ये करती है जेएफएम को बाहर करके, मैं अभी भी मानता हूँ बहुत बड़ी गलती है, जेएफएम को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो ये तुम्हारे लिए बोनस जेएफएम के पीछे पागल, ये है। जेएफएम को मुझे एक बर्बाद बात कर। बताओ ना आप, एक मेरे को एक चीज बताओ आप, देखो इनकी कल की लाइनअप क्या थी। हाफ खेला, पुरैल खेला, फिर इसकी वन डाउन पे वो करुण नायर आया, फिर केएल राहुल आया, फिर स्टब्स आया, फिर उसके बाद में इन्होंने उसको भेजा था, इसको आशुतोष को भेजा अक्षर था। पटेल। हाँ अक्षर, सॉरी बीच में अक्षर आया, स्टब्स आया, फिर इन्होंने आशुतोष को भेजा, विपराज को भेजा। अरे तुम कुछ तिगड़म करके तुम खिला सकते हो जेएफएम को भी, ऊपर खिला लो, एक इसको हटा दो बीच में से किसी भी एक प्लेयर को जो नहीं परफॉर्म कर रहा उतना अच्छा, और फिर खिला लो साथ में उसको। अब तो जेएफएम विपराज भी के लिए बैकअप तो नहीं भाई मेरा पॉइंट बस इतना है, जेएफएम में आई एग्री विद अभिषेक, बिकॉज जब पहले दिल्ली जीत रही थी ना, यही मैं मतलब हमेशा हम बात करते आए हैं कि यार टीम जीतती कैसे हैं आईपीएल, टीम ऐसे जीतती है कि डोंट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। दिल्ली ट्राइड टू डू दैट, दिल्ली ने बोला अरे एक काम करते, जीत तो रही हैं, जो चीज हमारे में चल नहीं रही ना उनको हटाते हैं, चेंज करके देखते हैं जो चीजें नहीं चल रही। एग्री, थॉट प्रोसेस सारी टीम्स का ऐसा ही होता है, जहां हम फेल कर रहे हैं वहां हम हटाते हैं। बट द पॉइंट इज जो आपके चल रहे हैं वो आपके हर मैच में नहीं चलते। आपको जरूरत पड़ती है उन बंदों की जो पिछले मैच में नहीं चले। अगर आप उनको बिठा के रख दोगे और नए प्लेयर को खिलाओगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एब्सोल्युटली न्यू प्लेयर टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। एंड यहां पे मैं एग्री करता हूं कि हाँ कौन सा जेएफएम न्यू को खिला प्लेयर सकते। आया जेएफएम की जगह? करुण नायर ने अरे परफॉर्म यार तो अब कर करुण दिया ना। नायर को लाती है, करुण नायर के आने के बाद में, करुण नायर के परफॉर्म करे हुए एक मैच में नहीं जीते आप, राजस्थान के अगेंस्ट को इतना किया नहीं था उन्होंने, मुंबई वाले में किया था, वो हरवा दिया था, है ना। तो यार ठीक है। चलो देखो ठीक है, पॉइंट मिल चलो जाता ये है। एक बताओ। बात मैं, एक लास्ट बात ये बोलूंगा कि इनको ना अभी भी ये कोशिश करनी चाहिए जेएफएम को स्लॉट इन करे, ठीक है, करुण नायर को निकालना निकालो, जेएफएम भाई फील्डिंग में भी बहुत परफॉर्म करता है, जेएफएम भाई कैचे लेता है, पुरेल ने कल कैच छोड़ दी थी करुण कृणाल नायर ने भी पांड्या रन की। आउट करे है, करुण नायर ने भी रन आउट करे है। ठीक है। अरे चलो मैं मैं पुरेल अभिषेक को की एक बात कर रहा हूँ। मुश्किल सवाल पूछता हूँ, कल अगर जेएफएम ओपन आ गए और सामने से वैभव अरोड़ा बॉलिंग डालने आ गए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये तो टफ हो गया यार, सिंगल डिजिट पे आउट हो जाएगा, वैभव कल अरोड़ा की विकेट बात कौन अलग है ले यार। रहा है? कल हाईएस्ट विकेट टेकर बताओ। हाँ चलो, हाईएस्ट वैभव अरोड़ा, विकेट, रन स्कोरर। वैभव अरोड़ा, वैभव अरोड़ा। और रन स्कोरर जेएफएम अगर अंदर आ गया तो रन स्कोरर वैभव अरोड़ा विद बॉल। विद बॉल। नहीं, बट विनर कौन है आपके साथ? कल क्या लग रहा है, मैच का क्या है? नहीं कल मेरे को लग रहा है दिल्ली जीत लेगी। हम्म। मुझे बस फील आ रहा है कि कल ना ये अगर गुरबाज वगैरह चल गए, क्योंकि क्या है हाँ। दिल्ली के लिए ना, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना ओपोनेंट का, वो दिल्ली के अगेंस्ट आके फॉर्म में आता है। तो मेरे को लग रहा है गुरबाज, या अगर क्विनी डिकॉक किसको भी खिलाते हैं, मेरे को लग रहा है गुरबाज चल सकते हैं कल बैटिंग में। वैसे दिल्ली की तरफ से मेरे को लग रहा है कि पुरेल वरेल कल 50 फिर से मार के थोड़ा अच्छा स्टार्ट देगा। और अक्षर का मेरे को एक अच्छा लग रहा है, अक्षर फॉर्म में आ गया, वो भी अच्छी बात। हम्म। और मेरे ख्याल से अच्छा, कल केकेआर विन। हम्म। और आपने सही बात बोली थी, हम बात कर रहे थे वो रसल, रसल रसल। मसल। ठीक है, क्योंकि उसका भी सीजन में एक चलता है वो भी, यस। एक चलता है वो शायद, पॉसिबल है। क्यों भाई? और विकेट में भी मेरे को लग रहा है कि ऑलराउंड परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक जगह मैंने कहीं स्टैट्स पढ़ रहा था उसके कि मतलब बहुत कम उसको ओवर्स दिए लास्ट टाइम, बहुत ज्यादा दिए थे, 17 विकेटें ली थी उसने, तभी वो केकेआर ऊपर गई थी। इस साल उसको ओवर भी नहीं दिए, लेकिन फिर भी विकेट्स ले रहा है जितने भी ओवर दिए। तो मेरे को लग रहा है कल दोनों चीजें यही गएगा, कल मैन ऑफ द मैच भी रसल हो। आई होप कल 0 पे आउट हो बट ना, हाँ, बट मतलब हो प्रैक्टिकली गए। बोल रहे हो, हाँ। मैं, मेरे को ऐसा लगता है कल मिचेल स्टार्क थोड़ा सा फोड़ देगा अपनी एक्स टीम को, है ना, ऊपर से 3-4 विकेट ले जाएगा बॉलिंग में। बट एक जड़ रह जाएगी, वो है अजिंक्य रहाणे।
और अजिंक्य रहाणे कल थोड़ा सा परेशान कर सकता है दिल्ली को, जहां तक मुझे लग रहा जीत है। कौन रहा है? मैच केकेआर ही जीत रही है, बट उम्मीदें दिल्ली कैपिटल्स की हाई रहेंगी। वन, आई वुड से वन थर्ड ऑफ द, टू थर्ड ऑफ द मैच, ये ऐसा कुछ मैच लग रहा है कल मेरे को। वही कह रहे हो, रसल पलट, वाला कह रहे हो फिर, हाँ, रसल एंड एंड में पलटेगा। पलटने वाला मैच बन रहा है ये थोड़ा, है ना। बट लेट्स सी, चलो इसी के साथ आई थिंक इसी एक सेंटेंस के साथ खत्म करूंगा। टुमारो इज आईपीएल, टुमारो अगेन विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज आईपीएल इज नेवर बोरिंग। तो हमारे साथ बने रहो इंस्टाग्राम पे। तो यार आप लोगों ने हमें मजे ही दिला दिए, थोड़ा सा यूट्यूब पे और मजे दिलाओ। इंस्टाग्राम पे कमेंट करो, वही चीज जाके यहाँ कमेंट करो, फिर यही चीज जाके वहां कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। रौनक, अभिषेक, एनी वर्ड्स? भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहो, परिवारों में भेजते रहो, प्यार करते रहो, हम आते रहेंगे, रील बनाते रहेंगे, शॉर्ट्स बनाते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे और दिल्ली को जिताते रहेंगे। अभिषेक। मैं बस ये कहूंगा गाइस कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट।